नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आज आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी बात कर रही हूँ। कल का मेरा वीडियो ज़रा फंस गया तो वो मैं कल का वीडियो डाल नहीं पाई, लेकिन बैंगन पराठे की रेसिपी मैंने कल बताई थी और वो मराठी का वीडियो मेरा अवेलेबल है। आप सिंपल कुकिंग में जाकर वो देख सकते हो। आज की रेसिपी क्या है? तो आज की रेसिपी मैंने पहले आपको अम्बा दाल और कैरी का पन्हा बताया था। तो चने की दाल में कैरी कद्दूकस करके अपन डालते हैं और चना दाल में, और चना दाल को हम पीस लेते हैं। तो आज मैं मेरे एक सहेली के घर गई थी। वो कर्नाटक से है, वो कर्नाटकी है। उन्होंने भी आज अम की दाल बनाई थी, लेकिन उन्होंने अम की दाल जो बनाई वो मूंग के दाल से बनाई थी और वो बहुत टेस्टी लगी। जब मैंने उसका रीज़न उनको पूछा तो वो बोले हमारे कर्नाटक में जब चैत्र महीना शुरू हो जाता है तो हल्दी कुमकुम हर जगह होता है और हम लोग फिर यही दाल बनाकर सबको एक दूसरे को देते हैं। हम चने की दाल इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि चने की दाल से कई बार पेट में एकदम गड़बड़ हो जाती है, जलन हो जाती है। पर ये मूंग की दाल बहुत पौष्टिक रहती है। बूढ़े बाढ़े बच्चे वो भी आराम से खा सकते हैं। जिनको जलन की तकलीफ है वो भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देखेंगे और रेसिपी के लिए क्या क्या सामान लगा वो भी देखेंगे। कोई बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र, एमपी, यूपी इतने ही लोगों ने अपनी अपनी रेसिपी शेयर करना चाहिए। कर्नाटक से और साउथ इंडियन रेसिपी तो हम खाते ही हैं। तो ये एक घर से बनी रेसिपी है। एक हम थाली जब सजाते हैं तो हम सैलड लगाते हैं। हर बार ये ज़रूरी थोड़ी है कि टमाटर, प्याज, खीरा, ककड़ी, गाजर उसका ही सैलड लगाएं। हम इसको भी रख सकते हैं बाजू में साइड डिश करके। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने इसके लिए ये गीला नारियल, ये हरी मिर्च, ये धनिया, ये अनार के दाने और ये कड़ी पत्ता ये मैंने लिया है और ये मैं आपको अभी सब बता रही हूँ। तो ये सामान है, ये मुझे इतना ही लगता है। हमें कुछ पकाना नहीं है, कुछ नहीं है, हमें तो वो दाल वैसी ही खानी है। तो अभी आपने देखा नहीं होगा तो फिर से मैं बताती हूँ, मैंने ठीक से बताया नहीं है शायद। ये कड़ी पत्ता बारीक काट कर लिया है और ये जो हरी मिर्च थी ये मैंने मोटी मोटी पीस ली है और मैंने ये गीला नारियल लिया है और ये अनार के दाने और ये हरा धनिया। बस अब मेरी ये रेसिपी बन जाएगी। तो अब ये रेसिपी बनाने के लिए मुझे जो भी चाहिए वो यहीं पर है। ये मैंने मूंग की दाल भिगा ली थी 2 घंटे पहले। अब हमें इसमें मुझे कैरी डालने के लिए चाहिए। तो हमेशा धूप के सीज़न में मैं इतनी बाटली भर के कद्दूकस करके कैरी रखती हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप कैरी कद्दूकस करते हो उसका छिलका मत निकालिए। अगर आप छिलका नहीं निकालते हो तो वो बहुत करारी रहती है। आप छिलका निकालते हो तो वो एकदम ढीली ढीली हो जाती है। तो अब मैंने इसमें क्या किया है, और अब हमें तड़के में तो ये मिर्ची डालना ही नहीं है, तो हमें ऐसी ही इसमें ये मिर्ची डाल लेनी है। ये मिर्ची मैंने डाल दी, हरी मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, ठीक है, तो इतना उसमें चल जाएगा। अब इसमें मुझे लगेगा नमक। इस दाल के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। आप भी हिसाब देखना, दाल का हिसाब क्या है वो देखना। इसमें कैरी डाली है तो मैं 1 चमची शक्कर इसमें मिला रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही किया इसमें वेरिएशन। इसको तड़का देते समय मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल इसमें डाली थी। जैसे उपमा को हम तड़का देते हैं तो थोड़ी उड़द की दाल डालते हैं। अब तड़का पैन मैंने गैस पे रख दिया है और मेरी दाल बहुत ही कम है, आधी कटोरी, तो मैं इसमें 1 चम्मच सिर्फ तेल डाल रही हूँ तड़के के लिए। अब ये तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसको तड़का देंगे। तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें राई फोड़ दूँगी। एक बार राई फूट जाए तो मैं फिर गैस बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे अब कुछ उसमें
तेल में गरम करके तलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस राई फूटने का इंतज़ार है। बस अब मैंने गैस बंद कर लिया। इसमें अब मैं हींग डाल रही हूँ, और मैंने आपको जैसे बोला था, मैंने ये थोड़ा वेरिएशन किया। गरम तेल में मैं उड़द के दाने थोड़े डाल रही हूँ। और अब ये देखिए, ये सिर्फ एक 1/4 चमची मैं हल्दी डाल रही हूँ बस, और मेरा तड़का बन गया। अब ये तड़का मैं इस पे डालूँगी। तड़का तो डाल दिया, अब थोड़ा सा संभार भी, हरा धनिया भी हम इसमें मिला लेते हैं। और देखिए, अब हमारी मूंग की कैरी वाली दाल तैयार हो गई। आपको एक साइड डिश बोल के आप इसको रख सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमें कच्ची भी खानी चाहिए। एक तो ये पौष्टिक होती है, इससे भरपूर प्रोटीन, यानी मटन में जितना प्रोटीन नहीं जाता है उससे भी ज़्यादा प्रोटीन। ये एक आप 1/4 कटोरी भी भीगी हुई मूंग की दाल खा लो तो अपने पेट में जाता है, अपने शरीर को लगता है। इवन आप कोई लेडी अगर डाइट कर रही होगी तो उनको बोलना ये डाइट फूड है, आप इसको खा सकते हो, इसमें मैंने कुछ तला नहीं है, कुछ भी नहीं। तो बस अब मैं क्या करूँगी, आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी दाल तैयार हो गई। किया है, खाली दाल दिखाने से तो चलेगा नहीं, तो मैंने ये दाल थोड़ी सी अभी निकाल ली है। और अभी हम इसको, जैसे मैंने सजा के रखा था ये दाल, और मैंने ये पन्ना भी बनाया था। ये देखिए, ये पन्ना मैंने बनाया था। पन्ना इसलिए बनाया कि मैंने आपको पन्ने की रेसिपी बताई थी। ये देखिए, मैंने उसका पन्ने का ये बना के रखा था, जब रेसिपी बताई तभी बना के रखा था। तो ये सिर्फ मैंने इस बोल में डाला, 5 चम्मच मैंने इसे इस पूरे पन्ने के इसको जो पन्ना बनाया था उसको मैंने इसमें डाला और पानी से सिर्फ घोल लिया बस, और मेरा पन्ना तैयार होकर डालने की ज़रूरत नहीं और कुछ भी नहीं। तो अभी हम देखते हैं, मैंने इस पे देखिए थोड़ा सा ये गीला नारियल डाला है, बराबर, थोड़ा सा धनिया, क्योंकि हमने उसमें धनिया मिला ही दिया, और सजाने के लिए मैं बीच में थोड़े से अनार के दाने डाल रही हूँ। तो देखिए, अब मेरी ये रेसिपी तैयार हो गई। मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये बड़ी थाली में रख के ही मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी रेसिपी कितनी सुंदर लग रही है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ भी दिखा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रेसिपी सिखाई। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी तरफ से भी कुछ कमेंट या कुछ नई रेसिपी मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो कि भाई हमारे यहाँ ये रेसिपी की जाती है, तो आप इसे दिखाइए, तो मैं आपको वो रेसिपी दिखा सकती हूँ। मैं आपसे कांटेक्ट बढ़ाना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ नई नई चीज़ें आपके एरिया की भी समझेगी। मैं तो महाराष्ट्र की हूँ, अगर आप एमपी से हो, अगर आप यूपी से हो, आप कर्नाटक से हो, आप पंजाब से हो, तो मुझे आप बताइए, और ज़रूर ज़रूर मेरी इस रेसिपी को एक बार करके देखिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि मूंग की दाल बहुत पौष्टिक होती है, इससे आपको गैस तो होगी ही नहीं। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको बोला कि डाइट वाले लेडी भी कोई आई हल्दी कुमकुम को, तो उसको भी आप बोल सकते कि आप इसे खाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप तो मूंग का चीला बना के खाते हो और मूंग का कुछ ये भेल बना के खाते हो, तो मेरी आज ये आप दाल खा के देखिए। और कैरी का सीज़न है, तो ये ज़रूर कैरी हमेशा आपके घर में ऐसे कद्दूकस करके बाटली में भर के ज़रूर रखिए। तो मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए। धन्यवाद।